जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हमारे जीवन में कोई भी आफत आ पड़ता है, जब भी जीवन में कोई अचानक मुसीबत आ जाते हैं, हमें उस मुश्किल हालात से उभरना होता है और उस समय जब हर रास्ता बंद होता है तब हमें परमेश्वर की याद आते है। और उस समय परमेश्वर हमें प्रार्थना के लिए कहता है। अब हमें यह सोचना चाहिए जीवन में क्यों ऐसा दिन अचानक से आ जाते हैं। हमें अपनी गलती को यहाँ देखना चाहिए कि हमारे जीवन की हर काम करने के बाद भी हमें ऐसा दिन क्यों देखना पड़ता है। बाइबल वचन मत्ती 15:19 में की कहा जाए तो यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि जैसे दुष्ट विचार दिल से ही निकलते हैं, इनकी वजह से हत्या, व्यभिचार, नाजायज यौन संबंध और चोरी की जाती है, झूठी गवाही दी जाती है और निंदा की बातें की जाती हैं। और जब ऐसा हम सब वास्तव में करते हैं तो वे परमेश्वर के सामने पाप होता है। इसीलिए यहाँ मत्ती 15:20 में कहते हैं, जब ऐसे करते हो तो यही सब इंसान को दूषित करता है, मगर बिना हाथ धोए खाना खाना उसे दूषित नहीं करता। फिर भी हमें परमेश्वर माफ कर सकते हैं, आपको चंगाई देता है। आपके लिए परमेश्वर का दरवाजा खुला रहेगा। जब आप हर बुरे काम के परमेश्वर दरवाजा खटखटाओगे, उन कामों के लिए पश्चाताप करोगे। अब इस चंगाई के लिए कि कैसा मिल सकेगा आपको परमेश्वर की तरफ से आशीष, इसको समझने के लिए मत्ती 15 की एक स्त्री की कहानी को समझना पड़ेगा। आज की कहानी को आप पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की कहानी आपको को बहुत कुछ शिक्षा देगा और अंत में एक उत्तर भी मिलेगा। हमारे चैनल को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हमें और हिम्मत मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए तैयार कर सके। तो वीडियो में आते हैं। वीडियो में एक स्त्री की कहानी। वे स्त्री कैसे परमेश्वर को विश्वास करते हैं और उनको विश्वास करके कैसे चंगाई हासिल करते हैं। आप पूरा वीडियो को जरूर देखना। तो बात बहुत पुराना, लगभग 2000 वर्षों पहले जब यीशु मसीह इस दुनिया में सेवा कर रहे थे। जहां यीशु मसीह सेवा कर रहे थे वहां भी जाति प्रथा थी और यहूदी लोग कनानी और सामरी लोगों से ज्यादा संबंध नहीं रखते थे। बाइबल वचन मत्ती 15:21 में की कहते हैं, अब यीशु वहां से निकलकर सोर और सीदोन के इलाके में चला गया। और देखो, उस इलाके की एक औरत जो फीनीके की रहने वाली थी उसके पास आई और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाविद के वंशज, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को एक दुष्ट स्वर्गदूत ने बुरी तरह काबू में कर लिया है। मगर यीशु ने उससे एक शब्द भी न कहा। इसलिए उसके चेले आए और बार बार कहने लगे, इसे भेज दे, क्योंकि यह चिल्लाती हुई हमारे पीछे पीछे आ रही है। असली में वे स्त्री उस बच्ची के लिए बहुत कुछ कर चुकी थी, पर उसे कुछ भी नहीं हो पाए। फिर यह हुआ कि यीशु की प्रार्थना में इतना शक्ति है कि बविश्वास के साथ प्रार्थना करने पर सब मिल सकता है। अब दुष्ट आत्मा से छुटकारा। तो यहाँ यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेंगे तो हमें किसी मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब यीशु सूर और सैदा के प्रदेश की ओर आता है। उस स्थान पर पहुंचने पर यीशु के पास एक स्त्री आती है और बड़े ही दुहक में ऊंची आवाज में पुकारती हुई आती है कि हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वह स्त्री बहुत दुहक में थी क्योंकि उसकी एकलौती बेटी को दुष्टात्मा सताती थी। यह देख देखकर वह तंग आ चुकी थी। वह अपनी बेटी की चंगाई के लिए सब कुछ कर चुकी थी। हर जादू टोना और वैद्यों के द्वारा परेशान हो चुकी थी, लेकिन उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ था। उसे जब पता चला कि चंगाई देने वाला यीशु यहाँ पर है तो वह आकर यीशु के सामने गिड़गिड़ाने लगी और विनती करने लगी। कनानी लोग मूर्ति पूजक थे और सच्चे और जीवते परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे, इसलिए यहूदी लोग उनके साथ कोई व्यवहार नहीं रखते थे और शायद उन्हें कुत्ते कहकर भी पुकारते थे। अब चमत्कार के लिए प्रार्थना में ठहरे रहे। उसके बार बार पुकारने और प्रार्थना करने के बावजूद हम देखते हैं कि यीशु की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। यीशु उसके विश्वास को देखना चाहते थे। यहाँ तक कि यीशु के चेलों ने भी यीशु से कहा, प्रभु इसे विदा कर, मतलब इसे यहाँ से चलता कर या भगा दे, ये सभी को परेशान कर रही है। लेकिन यीशु शांत था। उस स्त्री ने पुकारना और प्रार्थना करना जारी रखा। शायद वो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती थी। हमें भी लगातार प्रार्थना करना चाहिए। यीशु ने उस स्त्री से कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उसने स्वामियों को मेज से गिरते हैं। कहने का मतलब वह कह रही थी, मैं न्याय नहीं मांग रही थी, मैं न्याय नहीं मांग रही, प्रभु तेरी दया मांग रही हूँ, तेरा तरस मांग रही हूँ। यीशु ने उसके इस विश्वास को देखकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। बाइबल वचन मत्ती 15:28 में की लेख है,
इसमें परमेश्वर क्या कहते हैं थोड़ा समझते हैं। प्रार्थना में ठहरे रहें। आपका चमत्कार आपके विश्वास के अनुसार ही होगा, चाहे जो हो कोई कुछ भी बोले। हमें प्रार्थना में ठहरे रहना है जैसा उस स्त्री ने किया। कई बार हमें लगेगा कि हमारा प्रभु कुछ नहीं कह रहा, वो हमसे मुंह मोड़ लिया है, शांत है, हमें कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है। विश्वास की असली परीक्षा तभी होती है। ऐसे समय उस परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे और लगातार प्रभु के साथ संबंध बनाए रखें। आपकी हर एक प्रार्थना चट्टान रूपी पहाड़ पर एक हथौड़ा का वार होगा। आपको नहीं पता आपके कौन से वार से वो चट्टान टूट कर गिर जाएगी और आपको वो प्राप्त होगा जिसकी आपने कामना की है। उस कामना में ऐसे कहा गया था, यदि परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना में उसकी बाट जोहे, तो हम अपने सारे मन से बाट जोहे, क्योंकि धन्य हैं वे सब जो उसकी बाट जोहते हैं। वह हमारी आराधना के और बाट जोहने के योग्य परमेश्वर है। प्रतीक्षा स्वयं हमारे लिए लाभदायक है। यह विश्वास की परीक्षा लेती है, धैर्य का अभ्यास करती है, समर्पण को प्रशिक्षित करती है, और जब आशीष आती है तो अद्भुत होती है। प्रभु के लोग हमेशा से प्रतीक्षारत लोग रहे हैं। उसके बाद जो है परमेश्वर खुश हो जाते हैं और उस स्त्री को प्रभु से उत्तर मिल जाता है। ऐसे प्रभु उत्तर देता है। उस स्त्री को प्रार्थना का उत्तर प्राप्त हुआ। प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। आइए उसके परमेश्वर पर और उसके वचन पर पूर्ण भरोसा करेगा। वो हमेशा प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। फर्क नहीं पड़ता आपकी समस्या कितनी बुरी या भयानक है, परमेश्वर के पास आने वालों की प्रार्थना वह अवश्य सुनता है और सहायता करता है। विश्वास करें, वो आज भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। अब परमेश्वर की बाइबल वचन में हमें समझाना चाहते हैं। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। यह बाइबल में लेख भजन संहिता 40 की 1 में की है। यहाँ मैं आपसे कुछ बात इस तरह से समझाता हूँ कि आप परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं कि क्या प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे मन को जाने, मन में की इच्छा को पता कर पाए। आप परमेश्वर से इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं जैसे, हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। हमारे विश्वास को बढ़ा और उस कनानी स्त्री के समान हम भी आपके साथ धैर्य से प्रार्थना में इंतजार करने वाले हों। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करें ताकि हम विश्वास में और भी मजबूत हो सकें और परमेश्वर से और उसके वचन पर पूरा भरोसा रख सकें। सारी महिमा आपको देते हैं और यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस कहानी को जानने के बाद एक निष्कर्ष निकाल के आता है कि देखिए दोस्तों, हम यहाँ यीशु मसीह बाइबल वचन प्रार्थना में देखते हैं किस प्रकार एक कनानी स्त्री ने अपने विश्वास के द्वारा प्रार्थना के उत्तर के रूप में अपनी बेटी की चंगाई और छुटकारे को प्राप्त किया। सचमुच हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और वह हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनता और उत्तर देता है। यदि उसके उत्तर में देरी हो रही है तो घबराएं नहीं, विश्वास करें, कुछ बेहतर उत्तर आने वाला है। आपका चमत्कार आने ही वाला है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, परमेश्वर आपको हमेशा खुश रखे।